अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं दंग रह गया ये खबर देखकर। न्यूजीलैंड में एक पहाड़ को इंसान मान लिया गया है, बाकायदा कानून साजी की गई है कि जिसके तहत उसे इंसान करार दिया गया है। यानी कानूनी एतबार से अब ये पहाड़ नहीं कहलाएगा, ये इंसान कहलाएगा। इसके बिल्कुल वही राइट्स और हुकूक होंगे जो इंसानों के हुकूक होते हैं, इसके वही फ़राइज़ होंगे जो इंसानों के फ़राइज़ होते हैं। मैं दंग रह गया। कई तरह की खबरें हम देखते रहते हैं, ऊट पटांग सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, मैं इसी तरह की इसको खबर समझता, लेकिन मैंने देखा कि इंतहाई मोतबर और बावसूख ज़राए ने इसे रिपोर्ट किया था। चुनाचे मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया कि आखिर क्या मसला बना कि एक पहाड़ को इंसान बना दिया गया। वो पहाड़ जो गैर फ़आल आतिशफ़शानी पहाड़ है, जो बर्फ़ से ढका रहता है, जो शुमाली न्यूजीलैंड का दूसरा बड़ा पहाड़ है जो काफ़ी बुलंद है, तो क्या मसला क्या पेश आया, मैं हैरान रह गया नाज़रीन इकराम। उसी वजह से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये खबर शेयर कर रहा हूँ कि ज़िंदा कौमें, अपने सरज़मीन से जुड़ी हुई कौमें, अपने अकीदे से जुड़ी हुई कौमें, अपनी सकाफ़त से जुड़ी हुई कौमें किस तरह की कौमें होती हैं। किस्सा इसका ये सामने आया कि यहाँ के जो मुकामी बशिंदे थे उनके नज़दीक ये पहाड़ एक तक़द्दुस का हामिल पहाड़ था, बल्कि उनके अल्फाज हैं कि ये हमारे आबाओ अजदाद में शामिल है। हम इस पहाड़ को यूँ समझते हैं जैसे अपने बाप दादा को समझते हैं, लेकिन जब आबादकार आए और जब हुकूमतें आईं तो उन्होंने इस पहाड़ का वो तक़द्दुस उस तरह नहीं रखा। लेकिन ये माओरी कबीला जो न्यूजीलैंड में होता है, ये अपनी इक़्तिदार के साथ बहुत जुड़ा हुआ कबीला। पिछले दिनों आपने वो वीडियो बड़ी वायरल हुई, यकीनन देखी होगी कि एक इसी न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में एक नौजवान लड़की बड़े ज़ोर से कोई इस तरह के नारे लगाती है, अजीब व गरीब आवाज़ में, और फाड़ देती है अपनी चीज़ें, वो जो उसने पकड़ी होती हैं फाइल्स वगैरह। तो वो भी दरअसल अपनी कौम के लिए, अपनी इक़्तिदार के लिए, अपनी सरज़मीन के लिए हुकूक मांगने की खातिर ये कर रही थी। कम बंग कम जो इस तरह की अजीब व गरीब, वो इनकी एक यानी हाका ज़ुबान का कोई है नगमा, इस तरह वो रज्जिया किस्म का वो गाते हैं। तो ये भी उसी कबील से है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इस पहाड़ के साथ नारवा सलूक नहीं कर सकते, इसको कानून बनाओ, इसे एक इंसान करार दो। जिस तरह इंसान का जिस्म काटना जुर्म होता है, पहाड़ काटना जुर्म होगा। कोई हिस्सा इसका काटा नहीं जाएगा, कोई दरख्त इसका काटा नहीं जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये जब मैं चीज़ें पढ़ रहा था, कमिटमेंट देख रहा था, तो मुझे मुसलमान याद आए। वो मुसलमान याद आए कि इसी धरती पर, इसी सदी में एक कौम न्यूजीलैंड की ऐसी है जो अपने पहाड़ को इंसान करार दे देती है। लेकिन इसी धरती पर मुसलमानों पर ऐसा कड़ा वक्त है कि अर्ज़े मुक़द्दस में उनके इंसानों के साथ पत्थरों से बुरा सलूक हो रहा है, दरिंदों से बुरा सलूक हो रहा है, जानवरों से बुरा सलूक हो रहा है, लेकिन हम उनको इंसानों का दर्जा भी दिलवा नहीं सकते। तो किस तरह की कैफियत है कि एक तरफ जिंदा कौमें हैं जो पहाड़ों को इंसान करार दिलवा रही हैं, दूसरी तरफ हम हैं जिनके इंसान काटे जा रहे हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उन पर बमों की बौछार की जा रही है, लेकिन हम चुप हैं, गाफिल हैं, सुकूत में हैं, बल्कि सुकून में हैं। शायद हमारे हुक्मरान अवाम तो नहीं है सुकून में। तो मुझे कुरान मजीद की आयत याद आई कि इंसानों पर वो वक्त भी आता है कि इनके दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थरों की तरह सख्त हो जाते हैं। पत्थर और पहाड़ भी कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें से जो अल्लाह के डर से जब कांपते हैं तो उनके आंसू निकल आते हैं, उनमें चश्मे फूट बहते हैं। लेकिन जब सख्त होते हैं दिल, तो इन पत्थरों से, पहाड़ों से भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। चुनाचे आज हम देखते हैं कि मुसलमानों की कैफियत तो कुरान की इस मिसाल की तरह सामने आती है। काश इस तरह की खबरों से, इस तरह की मिसालों से हमें कुछ, हमारे दिल में लर्ज़श पैदा हो, हमारे जिस्मों में कुछ जुम्बश पैदा हो कि अगर कुछ कौमें पहाड़ों के लिए खड़ी हो सकती हैं तो हम अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, मजलूमों के लिए, कुदसियों के लिए क्यों खड़े नहीं हो सकते। मैं इसीलिए ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।